हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टीएलसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की। तो टीएलसी क्रोमेटोग्राफी क्या है? इसमें हम सेपरेशन करते हैं वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का। उसका जो आधार होता है वो एक बेस होता है डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन का, कि इनर्ट सॉलिड में कैसा है। तो इनर्ट सॉलिड में अगर एड्जॉर्प्शन है तो उसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज, जो कि इमर्स्ड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट के मिक्सचर में, जिसको हम कहेंगे मोबाइल फेस। तो ये जो टेक्निक है इसको सबसे पहले 1938 में दो वैज्ञानिकों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें कि जो थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। सो इट इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन। ये एक तरीका है सेपरेशन का, आइडेंटिफिकेशन का। जो मिक्सचर हैं कंपोनेंट्स के, उनको हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में फाइनली डिवाइडेड एड्जॉर्बेंट सॉलिड या लिक्विड में स्प्रेड जब करते हैं ग्लास प्लेट में, और उसमें लिक्विड होता है एक मोबाइल फेस। तो हम इसको अलग अलग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को अलग अलग नाम भी दे देते हैं, जैसे कि ड्रॉप स्ट्रिप, स्प्रेड लेयर, सरफेस क्रोमेटोग्राफी या ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? एड्जॉर्प्शन को हम कहेंगे रिटेंशन या पार्टीशन और बोथ और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ऑन द स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस है उसमें कैसे रिटेंशन हो रहा है, उसमें सेपरेशन कैसे हो रहा है एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस का मोबाइल फेस के थ्रू, जो रिकवरी हो रही है सेपरेटेड सब्सटेंसेस की, कंटिन्यूस जो फ्लो हो रहा है मोबाइल फेस का, जिसको हम कहते हैं इल्यूशन। तो हम एनालाइज करते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो इल्यूटेड सब्सटेंसेस हैं। इसके जो मैकेनिज़्म जो हम अडॉप्ट करते हैं वो एड्जॉर्प्शन टीएलसी भी हो सकता है, आयन एक्सचेंज टीएलसी भी हो सकता है, पार्टीशन टीएलसी भी हो सकती है, रिवर्स फेस पार्टीशन टीएलसी या हाई परफॉर्मेंस टीएलसी हो सकती है। हम अलग अलग तरीक़ों के केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, जैसे कि स्ट्रांगली एड्जॉर्बेंट में हम एल्यूमिना को लेते हैं, चारकोल या फ्लोरोसिल या सिलिका जेल को लेते हैं। तो तीन क्लासेस होती हैं केमिकल्स की क्रोमेटोग्राफी में। एक तो स्टेशनरी फेस होगा सिलिका, मोबाइल फेस जो होगा एलिमेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का या एनालाइट मिक्सचर का। जो सेपरेशन होगा डिफरेंट एनालाइट कंपाउंड्स का, वो रिजल्ट करेगा कि किस तरह से कंपीटिंग जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं स्टेशनरी और मोबाइल फेसेस के, वो हम एनालाइट कंपाउंड से कैसे एनालाइज करें। तो जो स्टेशनरी फेस है उसमें हम सिलिका को यूज़ करते हैं। तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है कि उसकी बॉन्डेज किस तरह से हाइड्रोक्सिल और ऑक्साइड ग्रुप के थ्रू होती है। तो सिलिका इज़ SiO2। इट इज़ सॉलिड जिसमें कि एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल सिलिका एटम्स होते हैं जो कि बेंट ऑक्सीजन एटम से ब्रिज टुगेदर होते हैं। हम इनके जो सरफेस जो देखते हैं सिलिका पार्टिकल्स का, उसमें हम देखते हैं कि सॉलिड जो है वो टर्मिनेट करता है पोलर सिलोनल SiOH में ग्रुप्स में। तो सिलिका स्टेशनरी फेस है। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी फेस में? क्योंकि ये एडहर रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है ग्लास प्लेट से और मूव नहीं करेगा जब हमारा पूरा क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस चल रहा होगा। जो हमारा मोबाइल फेस है उसमें एल्यूटिंग पावर होती है, तो एल्यूमिनियम में ज़्यादा एड्जॉर्बेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। और उसी तरह से ये जो लीस्ट एल्यूटिंग जो पावर है पेट्रोलियम, ईथर, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, एसीटोन, इथेनॉल या वाटर की। तो जो मोबाइल फेस है उसमें इल्यूटिंग जो सॉल्वेंट होगा उसे मैक्सिमम दिखानी पड़ती है सिलेक्टिविटी टू डिज़ोल्व और डीअब्जॉर्ब द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड। दूसरी तरह की एक जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट में, उसकी होनी चाहिए कि एबिलिटी की एड्जॉर्ब होना चाहिए एड्जॉर्बेंट में। आपके नंबर ऑफ कॉमन सॉल्वेंट्स जो हैं इंक्रीजिंग एड्जॉर्ब एबिलिटी में अरेंज होते हैं, अर्थात ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इल्यूटिंग पावर में होते हैं। मिक्सचर ऑफ जो सॉल्वेंट्स होते हैं कैन बी यूज्ड एंड सिंस इंक्रीजिंग इल्यूटिंग पावर रिजल्ट्स, मतलब यू आर इंक्रीजिंग मतलब 0.5, देन यू आर इंक्रीजिंग इट टू लिटरली इंक्रीजिंग इट टू 2% बाय वॉल्यूम। तो जो सॉल्वेंट्स होंगे वो काफ़ी हम ड्राई इसमें यूज़ करते हैं मोबाइल फेस में। तो जो एड्जॉर्बिलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की,
वो डिपेंड करती है कि किस तरह के उनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। लीस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो सकते हैं या मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मोस्ट स्ट्रांगली में एसिड और बेसिस आएंगे, एमाइंस आएंगे। लीस्ट स्ट्रांगली में आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, जैसे कि एल्काइल हैलाइड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्किनिल हैलाइड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एराइल हैलाइड्स आएंगे, ईथर्स आएंगे, ईस्टर्स आएंगे, एल्डिहाइड्स आएंगे, कीटोन्स आएंगे या अल्कोहल्स आएंगे। तो जो थ्योरी है, व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड TLC? TLC एक सॉलिड फेस है। एब्जॉर्बेंट जो है वो कोटेड होता है इनटू अ सॉलिड सपोर्ट। सॉलिड सपोर्ट क्या है? थिन शीट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम। इट इज़ अ वेरी थिन लेयर, बहुत पतला लेयर होता है, 0.25 मिलीमीटर थिकनेस का होता है, इसलिए हम उसको TLC कहते हैं। कई बार हम इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर को भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि मिक्स कर देते हैं टू फैसिलिटेट कोटिंग, उससे कोटिंग हो जाएगी। तो जो मिक्सचर है A+B, मान लीजिए कोई भी आपका मिक्सचर है, उसको हमें सेपरेट करना है, तो हम उसको डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट में, और जो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम स्पॉट करेंगे ऑन द थिन लेयर प्लेट नियर द बॉटम। अब जो सॉल्वेंट है या मिक्सचर ऑफ जो सॉल्वेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? इल्यूटेंट्स। उनको हम अलाउ कर रहे हैं फ्लो करने के लिए। कैसे फ्लो करेंगे? कैपिलरी एक्शन से। जैसे ऑल द टाइम जो सॉलिड जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा सर्टन फ्रैक्शन हर कंपोनेंट का, और रिमाइंडर जो होगा वो सोल्यूशन में ही रहेगा। जो सब्सटेंस स्ट्रांगली एब्जॉर्ब है, मान लीजिए A+B आपने यूज़ किया, तो A ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब है, तो उसमें ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स होंगे जो एब्जॉर्ब होंगे किसी भी टाइम पर। जैसे कि मान लीजिए वन मॉलिक्यूल ऑफ A विल स्पेंड मोर टाइम सिटिंग स्टिल एंड लेस टाइम मूविंग, तो उसका एब्जॉर्बेंट ज़्यादा होगा किसके मुकाबले? B के मुकाबले। अब हम किस तरह से स्टेप्स या मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं TLC में, तो इसके 5 मुख्य रूप से स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है उसमें हम डेवलप करते हैं कंटेनर को। दूसरे स्टेप में TLC प्लेट का हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम स्पॉटिंग करते हैं TLC प्लेट में, फिर हम डेवलप करते हैं प्लेट को, और फिर हम अंतिम में उसको देखते हैं उस स्पॉट को। तो इस तरह से ये इसकी मेथडोलॉजी है। इस मेथडोलॉजी में हम सबसे पहले डेवलपिंग कंटेनर को हम किस तरह से डेवलप करेंगे, वो पहला स्टेप है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन चैम्बर है, ये जार है जिसमें एक लिड लगा हुआ है, एक बीकर है जिसमें हम वॉश ग्लास को रख देते हैं, हम पोर करते हैं सॉल्वेंट को लेस देन 0.5 सेंटीमीटर तक। तो उसके बाद में सैचुरेशन होगा TLC चैम्बर का विद सॉल्वेंट वेपर्स। फिर हम कवर करते हैं वॉश ग्लास से, धीरे धीरे उसको हिलाते हैं, उसको स्टैंड करके रखते हैं प्लेट के साथ में। फिर हम प्रिपरेशन करते हैं TLC प्लेट का, पोरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग एंड स्प्रेडिंग। तो ये इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। TLC जो प्लेट्स हैं वो हमारी शीट्स के रूप में होती हैं, 5 × 20 सेंटीमीटर्स की होती है इसकी लेंथ और विड्थ। इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं प्लेट्स में, जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल होती हैं। हम इन प्लेट्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है ताकि आपका कोटिंग हो एब्जॉर्बेंट का। हम मेजरमेंट करते हैं नीचे से 0.5 सेंटीमीटर से, ताकि यहाँ से हमें शुरू करना है। फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं एक लाइन को। जब हम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ योर ओरिजिन पॉइंट, द लाइन ऑन विच यू विल स्पॉट द प्लेट। नीचे जो होता है हम उसको मार्क करते हैं लाइटली सैम्पल्स को, जो हमको उसको स्पॉट कर सकते हैं। ज़्यादातर 4 सैम्पल्स तक आप 5 सेंटीमीटर की शीट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पॉट करने के लिए हम 1% सोल्यूशन लेंगे इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स। वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स कौन से हो सकते हैं? हेक्सेन्स, इथाइल एसीटेट या मिथिलीन क्लोराइड हो सकते हैं। हम इनको डिप करेंगे माइक्रो कैपिलरी में, सोल्यूशन में, और धीरे से हम उनको टच करेंगे उनके प्रॉपर लोकेशन को TLC प्लेट में। हमें ये ध्यान रखना है कि स्पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो एक नॉर्मल साइज़ का छोटा ही रहना चाहिए। और हम स्पॉटिंग कर सकते हैं 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ की एक सोल्यूशन की, और उनको हम डेवलप कर सकते हैं। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कॉलम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? हम उसको प्लेस करेंगे TLC प्लेट को डेवलपिंग बीकर में, हम उसको कवर कर देंगे वॉश ग्लास से। सॉल्वेंट जो होगा वो राइज करेगा कैपिलरी रिएक्शन से। उसके बाद में हम डेवलप करेंगे सॉल्वेंट जब तक 1/2 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ द प्लेट को रीच ना करे। फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं प्लेट को, और फिर मार्क करते हैं सॉल्वेंट को पेंसिल से। फिर हम उसको ड्राई रखते हैं, और उसके बाद में हमें विजुअलाइजेशन करना होता है। विजुअलाइजेशन के लिए अगर कलर्ड स्पॉट्स हैं तो हम उनको सर्कल करते हैं पेंसिल से। अगर वो कलर्ड नहीं हैं तो हमें आवश्यकता पड़ेगी एक UV लैम्प की, और फिर हम उसे विजुअलाइजेशन करते हैं। RF वैल्यू या रिटेंशन जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। RF जो है
कांस्टेंट होता है फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तभी जब आपकी ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, अर्थात आपका सॉल्वेंट सिस्टम वही होगा, आपका एड्जॉर्बेंट वही होगा, आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल वही होगा, थिकनेस वही होगी, टेम्परेचर होगी। तो RF कैन कॉरोबेटिव एविडेंस होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी कंपाउंड के लिए। तो हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें एक जनरल रिव्यू करना पड़ता है कि किस तरह से मटेरियल्स को हमें जनरेट करना है। तो हम TLC में कमर्शियल या प्री प्रिपेयर्ड वंस को हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम बेकिंग या सिलिका जेल को। सैंपल जो जिनकी हमें स्पॉटिंग करनी है हम उनको फाइन कैपिलरी से करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैपिलरी से करते हैं। सैंपल्स फॉर स्पॉटिंग जो है हम उनको डिज़ोल्व करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ग्राम में ऑफ द कंपाउंड इन लेस देन 0.5 ml ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा? इथाइल एसीटेट, डाइक्लोरोमीथेन या ईथर। और फिर हम स्पॉटिंग करके हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हम चेक कर सकते हैं कि कितना सैंपल हमने स्पॉट किया है प्लेट पे। फिर हम अलाउ करेंगे सॉल्वेंट को एवोपरेट करने के लिए और हम प्लेस करेंगे प्लेट को अंडर ए शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ UV लैम्प। अब जब पर्पल स्पॉट जो बैकग्राउंड में आया है और ग्रीन शुड बी क्लियरली विजिबल, अगर वो बहुत फेंट है, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर, तो हमें ज़्यादा सैंपल डालना पड़ेगा TLC प्लेट में। जो क्रोमेटोग्राम्स हमने डेवलप किए हैं और जार जो हमने कंटेनिंग द डेवलपिंग सॉल्वेंट, उसको हम कवर करके रखते हैं टू कीप इट अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। जब हम इन प्लेट्स को रिमूव करते हैं तो पोजीशन हमें पता चल जाती है सॉल्वेंट फ्रंट की कितनी है। सॉल्वेंट को हम एवोपरेशन के लिए अलाउ करते हैं, पोजीशंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सिलिका जो जेल है हम उसको मिक्स करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से, जिसके कि वो फ्लोरोसेंस करे, ग्रीन कलर होगा जनरेट UV लाइट में। तो आपके जो कंपाउंड्स हैं प्लेट्स में, हम उनको फ्लोरोसेंस से क्विंचिंग कर सकते हैं और डार्क पर्पल स्पॉट आपके अपीयर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस विधि के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम एनालिटिकल टूल के माध्यम से मॉडर्न फार्माकोपोएसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से एसिड्स, अल्कोहल्स, ग्लाइकोल्स, एल्कलॉइड्स, एमीन्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उसको यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट एंड फॉर टेस्ट ऑफ प्योरिटी। फिर हम इसको चेक प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन फ्रैक्शंस एंड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ मॉलिकुलर डिस्टिलेशन। हम इनको सेपरेशन करते हैं इन ऑर्गेनिक आयंस के लिए, तो सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के लिए, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन E, D3 या विटामिन A के लिए, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब कई तरह से इसका मॉडिफिकेशन भी हो गया है कि TLC को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इट कैन बी सेंट्रीफ्यूगली एक्सेलरेटेड लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब या फिर हम इसको कर सकते हैं ओवर प्रेशर लेयर क्रोमेटोग्राफी में। ये जो मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं